अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश प्रोनंसिएशन में जिन अल्फ़ाबेट में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है वो हैं स्पेनिश वोवल्स, यानी ए, ई, आई, ओ और यू, जिन्हें स्पेनिश में इस तरह प्रोनाउंस किया जाता है आ, ए, ई, ओ, ऊ। और इनमें भी ए और ई, इनके दरमियान ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, जबकि ओ और ऊ इनके अंदर भी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। इनकी आवाज़ मिक्सअप हो जाती है कभी कभार। तो आइए देखते हैं कि इनको सही तरह से अल्फाज के अंदर किस तरह प्रोनाउंस किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास आ, जिसकी आवाज़ कुछ इस तरह होती है आ। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कासा, का सा। और दूसरी एग्जांपल है तासा, ता सा, का सा और ता सा। तो उम्मीद है कि आ की प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगी। और आगे है ए। इसकी एग्जांपल है पहली त्रिस्ते। ए आखिर में है, इसको प्रोनाउंस किया जा रहा है ए, त्रिस्ते। और दूसरा एग्जांपल है अमाबले। ए आखिर में है ए, अमाबले। ठीक है ना जी। तो ए की भी आपको समझ आ गई होगी। और इसी तरह है ई। तो ए और ई में काफ़ी सारा फ़र्क है। एक तो सेम एग्जांपल ले रहे हैं त्रिस्ते। और आपको यहाँ पर फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि ए और ई की किस तरह आवाज़ है। जो आई है यानी ई, त्री, ठीक है ना, त्री, ई की आवाज़ निकालनी है त्रिस्ते। तो आपने देखा होगा कि एक ही लफ्ज़ के अंदर ई और ए की जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर हो गई होगी आपको। और दूसरी एग्जांपल है एस्पेसियल, ठीक है ना, एस्पेसियल। जो ई है वो अपनी आवाज़ ख़ुद ज़ाहिर कर रहा है एस्पेसियल। और अब आगे है ओ, ओला। और ओम्बड़े। एच खामोश होता है, इसलिए हम इसको प्रोनाउंस नहीं कर रहे। ओम्बड़े, ओ की आवाज़ दे रहा है यहाँ पर ओ, ओम्बड़े और ओला। और ऊ, यहाँ पर फ़र्क है ओ और ऊ के अंदर। पहले एग्जांपल है ऊनो। और इसी तरह इसी तरह है ऊना। तो आपने देखा होगा ओ और ऊ के अंदर कितना फ़र्क है। ऊना। तो उम्मीद है कि ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट बाकी है इसके मुतालिक तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेसन के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़।